हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञानपीठ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और लगातार आप लोगों के जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे हो रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे AG 460 जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्राफ्ट मैप्स एंड लैंडस्केपिंग, ठीक है, जिसमें 4 वीडियो लेक्चर आपके कवर हो चुके हैं। आज ये 5वां वीडियो लेक्चर है, एक वीडियो लेक्चर और आएगा जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया है, बाकी का बचा सिलेबस जो एक वीडियो और आएगा उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बिल्कुल कंटेंट वाइज चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, सिलेबस वाइज, ठीक है, ना कि कहीं दूसरी जगह से आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों को नहीं देखने वाला। और पूरा जो है पार्ट वाइज कवर होता है। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर के आप लोग देख सकते हैं जो 4 वीडियो आप लोगों को नहीं देखे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का आज का, जिरेनियम की खेती में रोग नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? तो आपका जैविक कीटनाशक और रासायनिक दोनों उपाय जो है सबसे उपयुक्त हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेटिवर के तेल का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? सुगंध उद्योग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसबगोल की खेती किस प्रकार की जल प्रबंधन उपयुक्त होता है? तो ड्रिप सिंचाई। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, अश्वगंधा की खेती किस प्रकार की मिट्टी में जलधारण क्षमता सबसे उपयुक्त होती है? तो मध्यम जो है। अगला क्वेश्चन है, एलॉय के पौधों में किस प्रकार के कीट मुख्य समस्या बनते हैं? तो एफिड जो है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मिंट की कटाई के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो सुबह जल्दी। अगला क्वेश्चन है आपका, लेमन ग्रास की खेती में कटाई कितने महीने बाद की जाती है? तो 6 से 7 महीने बाद की जाती है। सिट्रोनेला के तेल में मुख्य सक्रिय घटक कौन सा होता है? तो सिट्रल होता है। ठीक है, पामारोजा की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो बलुई दोमट सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है आपकी। ओसियम की किस्म का तेल औषधीय गुणों के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो ओसियम टेनिफ्लोरम। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेरेनियम की खेती किस प्रकार की सिंचाई सबसे उपयुक्त होती है? तो ड्रिप इरीगेशन। वेटिवर की खेती में कौन सा रोग सबसे अधिक उपयोगी प्रभावित करता है? जड़ सड़न होती है। ठीक है, इसबगोल के बीज को बोने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? तो अक्टूबर नवंबर है। अश्वगंधा की खेती किस प्रकार की जल प्रबंधन आवश्यक है? तो कम सिंचाई जो है अश्वगंधा में की जाती है। एलॉय के पौधों में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो पोटेशियम होता है। ठीक है, मिंट की खेती की कटाई अगली फसल का करना आवश्यक है? पौधों को जो है छांटना आवश्यक होता है। ठीक है, लेमन ग्रास के उत्पादन में किस प्रकार की फसल सुरक्षा आवश्यक है? तो दोनों आपकी कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण। सिट्रोनेला के पौधों में कटाई किस अवधि में होती है? तो 120 से 130 दिन बाद होती है। अगला क्वेश्चन है, पामारोजा की खेती किस उर्वरक का सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो पामारोजा में जो है कार्बनिक उपयोग सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, ओसिमम की खेती किस प्रकार की कटाई की जाती है? तो केवल पत्तियों की कटाई की जाती है। भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेरेनियम के तेल में प्रमुख उद्योग कौन किस उद्योग में होता है? सौंदर्य और सुगंध में होता है। भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वेटिवर की खेती के लिए में किस मौसम में बुवाई की जाती है? तो मानसून के प्रारंभ में की जाती है। ठीक है, इसबगोल की खेती किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो रेतीली दोमट मिट्टी। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अश्वगंधा के उत्पादन में किस किस्म का उपयोग अधिक होता है? तो सभी, जवाहर, ऋषिकेश, पोसिटा। ठीक है, इलाय के पौधों की कटाई किस प्रकार की देखभाल आवश्यक होनी चाहिए? तो छटाई करना जो है, इससे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मिंट की खेती में किस प्रकार के रोग सबसे अधिक उपयोग होते हैं? तो पत्ती झुलसा हो गया, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेमन ग्रास के उत्पादन में कौन सा संक्रमण सबसे अधिक होता है? तो फफूंदी संक्रमण। सिट्रोनेला के तेल की गुणवत्ता किस बात पर निर्भर करती है? तो सभी बातों पर निर्भर करती है आपकी। कटाई का समय, मिट्टी का प्रकार, सिंचाई का तरीका। ठीक है, पामारोजा की खेती किस प्रकार का जल प्रबंधन आवश्यक होता है? तो नियमित सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, ओसवम की खेती किस प्रकार का कीट सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? तो एफिड आपका सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेरेनियम के तेल के लिए निकालने के लिए, ठीक है, किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो स्टीम डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। वेटिवर की खेती में किस प्रकार की सिंचाई सर्वोत्तम मानी जाती है? ड्रिप इरीगेशन।
इसबगोल की खेती किस प्रकार का कीट नियंत्रण आवश्यक है? तो जैविक और रासायनिक दोनों। ठीक है। अश्वगंधा की खेती में किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो रेतीली दोमट होती है। ठीक है। इलाय के उत्पादन में किस प्रकार की कटाई की जाती है? तो पूरी पत्ती का कटाव किया जाता है। ठीक है। मिंट की खेती में सबसे कौन सा रोग नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जैविक रासायनिक दोनों है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेमन ग्रास की खेती में किस किस्म की कटाई सबसे ज़्यादा होती है? तो CO1 की कटाई सबसे ज़्यादा होती है। सिट्रोनेला के पौधों में की कटाई में मुख्य चुनौती क्या है? उचित कटाई, समय निर्धारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पामारोजा की खेती के लिए कौन सा कार्बनिक उर्वरक सबसे उपयुक्त होता है? तो सभी होते हैं, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और कंपोस्ट। ओसिमम के पौधों में फूलों का गिरना किस कारण होता है? तो सभी के कारण होता है, जो ऊपर चीज़ें दी हुई हैं, पोषक तत्वों में कमी वगैरह वगैरह। ठीक है। जीरेनियम के तेल की गुणवत्ता किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो सभी पर निर्भर करती है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका, वेटिवर की जड़ों से तेल निकालने की प्रक्रिया क्या है? तो स्टीम डिस्टिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, इसबगोल की फसल में किस प्रकार की कटाई की जाती है? तो जब बीज पूरी तरह पक जाए तब कटाई की जाती है। अश्वगंधा की खेती में कौन सा रोग सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो जड़ सड़न। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलॉय की खेती में किस प्रकार की कटाई की जाती है? तो पूरी पत्ती को तोड़ना है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिंट की खेती में सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो मध्यम तापमान और आर्द्रता। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेमन ग्रास की खेती किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग होता है? तो बलुई दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। सिट्रोनेला के तेल में कौन सा रासायनिक घटक मुख्य होता है? तो सिट्रल होता है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पामारोजा की खेती में पौधों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 45 × 45 होनी चाहिए सेंटीमीटर। वेटिवर जिसको खस कहते हैं कि जड़ों से प्राप्त तेल का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? तो इतर परफ्यूम उद्योग में भी, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओसिमम की किस किस्म का उपयोग औषधीय उद्देश्यों के लिए अधिक किया जाता है? तो ओसियम टेनिफ्लोरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीरेनियम की खेती के लिए कौन सा कीट सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? तो एफिड पहुंचाता है। ठीक है। वेटिवर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु गर्म और आर्द्र भी, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसबगोल के बीजों की मुख्य सक्रिय तत्व क्या होता है? तो ग्लूकोमैन होता है। ठीक है। अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो आपका जून और जुलाई होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इलाय के पत्तों से निकाला जाने वाला तेल किस लिए उपयोग में आता है? तो औषधीय उपयोग में आता है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिंट की फसल में किस प्रकार के रोग नियंत्रण आवश्यक होता है? तो सभी होते हैं, फफूंदी रोग, वायरस रोग, कीट संक्रमण। लेमन ग्रास की कटाई में सबसे अधिक अच्छा समय कब होता है? जब पौधे 9 महीने के हो जाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिट्रोनेला के तेल की निकासी सबसे अधिक प्रभावी तकनीक कौन सी है? तो स्टीम डिस्टिलेशन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पामारोजा की खेती में सिंचाई का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो ड्रिप इरिगेशन है। ठीक है। ओसिमम के पौधों की कटाई किस समय की जाती है? तो सुबह जल्दी की जाती है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीरेनियम के तेल का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है? तो सुगंध और कॉस्मेटिक में। ठीक है। वेटिवर की खेती में किस प्रकार के कीट नियंत्रण की आवश्यकता होती है? तो फफूंदी नियंत्रण और कीट नियंत्रण। इसबगोल की फसल के सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? गर्म और शुष्क है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अश्वगंधा की खेती जो है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है। अश्वगंधा की खेती में किस प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इलाय की पौधों की कटाई के समय की आवश्यकता होती है जब पौधे 1 साल के हो जाएं। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मिंट की खेती में कटाई के बाद क्या करना आवश्यक होता है? तो पौधों की छटाई करना आवश्यक होता है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
लेमन घास की खेती सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में उपयोगी होती है? तो बलुई दोमट होती है, ठीक है आपकी। बलुई दोमट लेमन घास के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी होती है। सिट्रोनेला की खेती में सबसे अधिक कौन सा रोग प्रभावित करता है? तो आपका जड़ सड़न। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पामा रोजा के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओसमम की खेती किस प्रकार की सिंचाई की उपयोगी होती है? तो ओसमम की खेती में आपकी ड्रिप सिंचाई जो है उपयोगी होती है सबसे। जिरेनियम के तेल की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव डालता है? कटाई का समय, पौधों की उम्र, सभी चीज़ें, ठीक है। वेटिवर की खस जो होता है कि खेती में कौन सा उर्वरक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो कार्बनिक खाद। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसबगोल की फसल की कटाई कब करनी चाहिए? जब बीज पूरी तरह से पक जाए, ठीक है। अश्वगंधा की खेती में कौन सा कीट सबसे अधिक नुकसान करता है? तो जड़ कीड़े। अगला क्वेश्चन है आपका, एलोए के पौधों का निकाला जाने वाला तेल मुख्यतः किस लिए उपयोगी होता है? तो औषधि, ठीक है। मिंट की फसल में सबसे उपयुक्त कटाई का समय कब होता है? सुबह जल्दी। लेमन घास की खेती में कटाई के बाद क्या किया जाता है? छटाई की जाती है, ठीक है। सिट्रोनेला का तेल मुख्य घटक कौन सा होता है? तो सिट्रल होता है। पामा रोजा की खेती बीच की दूरी क्या होनी चाहिए पौधों के? 45 to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ हमारे एग्री ज्ञानपीठ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास का अगर आप लोगों को PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और आपके जो है पोस्ट में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। वहाँ से जुड़ जाइएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। उसके बाद में आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।